मोदी योगी से जो पंगा लेता है वो किनारे लग जाता है। टिकैत बंधुओं ने भी यही किया और अंजाम आपके सामने है। जिस संगठन के दम पर करते थे मोदी योगी का अंध विरोध, वही बीकेयू संगठन योगी के यूपी में दो हिस्सों में बंट गया। लखनऊ में डेरा डालने के बावजूद टिकैत बस देखते रह गए। किसान आंदोलन के नाम पर महीनों तक राजधानी दिल्ली घेरने वाले भारतीय किसान यूनियन का यह आंदोलन किसान आंदोलन कम, मोदी सरकार का अंध विरोध ज्यादा नजर आ रहा था। क्योंकि सरकार किसी कानूनों में हर सुधार करने को राजी थी, लेकिन इसके बावजूद राकेश टिकैत सरकार से बात करने को तैयार नहीं हुए। किसान आंदोलन के इसी रुख से साफ हो गया था कि किसानों के कल्याण के लिए खड़ा किया गया भारतीय किसान यूनियन अपने असल मुद्दे से भटक गया है और अब उसका एक ही एजेंडा है, मोदी योगी का अंध विरोध करना। और यह अंध विरोध किस कदर था, यह तो आपने यूपी चुनाव में बखूबी देखा ही होगा। जिस बीकेयू का मतलब किसानों के कल्याण से होना चाहिए था, उस भारतीय किसान यूनियन को राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत ने राजनीतिक पचड़े में धकेल दिया था और किसी राजनीतिक पार्टी की तरह खुलकर बीजेपी का विरोध करने लगे। मोदी योगी के इसी अंध विरोध का असर अब नजर आ रहा है, जब महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा खड़े किए गए भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू के दो हिस्से बंट गए। पंद्रह मई को जब भारतीय किसान यूनियन को खड़ा करने वाले महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, उसी दिन उनका संगठन बीकेयू के दो फाड़ हो गए और एक वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी राजेश चौहान ने भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक नाम से अलग गुट बनाने का ऐलान कर दिया। बीकेयू अराजनैतिक के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हरिनाम सिंह ने बताया, संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान ने महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि के अवसर पर रविवार को लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के गठन की घोषणा की। बीकेयू अराजनीतिक गुट बनाने वाले राजेश चौहान ने बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने बयान में कहा, मैंने समय समय पर अपने दृष्टिकोण को सामने रखने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ना तो कार्यकर्ताओं की बात सुनी और ना ही किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया। वह गलत संगत में पड़ गए और हमारा अपमान किया। मैंने दिल से नरेश टिकैत और राकेश टिकैत का समर्थन किया, लेकिन जब चुनाव आए तो वो दोनों महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों से भटक गए। वो राजनीतिक पचड़े में फंस गए और संगठन को राजनीतिक दलों के हाथों की कठपुतली बना दिया। राकेश टिकैत राजनीतिक दलों के प्रभाव में थे। उन्होंने चुनाव में एक पार्टी के लिए प्रचार किया, जबकि दूसरी पार्टी का विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने संगठन के दो फाड़ होने से रोकने के लिए खूब हाथ पैर चलाए और खुद लखनऊ जाकर कार्यकर्ताओं को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो संगठन को दो हिस्सों में बंटने से नहीं रोक पाए। और जब वो नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में नाकाम हो गए तो कहने लगे, जो लोग संगठन छोड़कर गए हैं उन्होंने सरकार की शह पर ऐसा किया है। इससे भाकियों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारा संगठन और भी मजबूत होगा। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर किसानों को बांटने और कमजोर करने की कोशिश का आरोप भी लगाया। क्या पता क्या कारण होगा भाई दबाव होगा ना। जिस तरह से बिल का समर्थन कर रहे 13 महीने बाद में बिल खत्म हो गए, पार्लियामेंट से वापसी हो गए और उसके बाद में भी बिल को बढ़िया बता रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वो हिसाब लगता है। हम उसमें आपका लगाया कि दल के लिए काम करने का आरोप ना, हमने तो नहीं कौन से दल के लिए काम करा ना, हम तो नहीं करते किसी एक दल के लिए। हम तो सरकारों की जो पॉलिसी खराब पॉलिसी रहती है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, किसी दल के लिए हम काम नहीं करते। चुनाव में कहीं वो किसी एक विशेष दल के लिए ना, हमने तो नहीं करा। कौन से दल के लिए बता रहे, जहाँ से टिकट मांग रहे थे टिकट नहीं मिला। 22 आदमी लाइन में थे टिकट के, भाई कहाँ से दुआ था 22 को टिकट। टिकैत साहब, इसमें आपके संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे हैं दूसरे संगठन में, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या फर्क है? भाई चले जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग हमसे नाराज होंगे, किसी और उससे नाराज होंगे तो चले जाएंगे। क्या आप उनको मनाने के लिए भी पहुंचे थे? हमने गए थे, हम वहाँ पर उनसे बातचीत हुई थी और भाई नहीं मानने। संगठन छोड़ने का दुख है आपको? हाँ, दुख तो रहेगा। क्या कारण है जो मान नहीं पा रहे? अब क्या पता क्या कारण है, किसी का क्या पता भाई, किसी के भीतर क्या बैठा कुछ पता थोड़ा है। डर बैठ गया, भय बैठ गया, या आंदोलन करने की वो नहीं रही, वो बैठ गया, कोई दबाव वगैरह क्या पता हो सके। ये वही राकेश टिकैत हैं जो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते थे कि एक एक के बक्कल उतार दिए जाएंगे
और आज वही राकेश टिकैत अपने संगठन को नहीं बचा पाए। जिस लखनऊ में बैठकर योगी आदित्यनाथ सरकार चलाते हैं, उसी लखनऊ में टिकैत का संगठन दो गुटों में बंट गया और बीकेयू अराजनीतिक संगठन का अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान को बनाया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक, युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर और प्रदेश अध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा को बनाया गया। ये सभी सदस्य मूल रूप से भारतीय किसान यूनियन में किसी न किसी अहम पद पर थे, जिन्होंने टिकैत बंधुओं के खिलाफ बागी रुख अपनाया और अलग संगठन बना लिया। इस नए संगठन के बाद अब असली भारतीय किसान यूनियन और नकली भारतीय किसान यूनियन की लड़ाई छिड़ जाएगी। लेकिन माना जा रहा है कि राजेश चौहान की अध्यक्षता वाले बीकेयू अराजनीतिक संगठन को ही सरकार असली भारतीय किसान यूनियन संगठन मानेगी। 1987 में बना भारतीय किसान यूनियन संगठन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के मुद्दे को लेकर 1 मार्च 1987 को भारतीय किसान यूनियन का गठन किया था। इसी दिन ही करमुखेड़ी बिजली घर पर पहला धरना शुरू किया गया। इस धरने में हिंसा हुई तो आंदोलन उग्र हो गया और पीएसी के सिपाही और एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस के वाहन फूंक दिए गए। बाद में बिना हल के धरना समाप्त करना पड़ा। इसके बाद 17 मार्च 1987 को भाकियू की पहली बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि भाकियू किसानों की लड़ाई लड़ेगी और हमेशा गैर राजनीतिक रहेगी। हालांकि ना तो महेंद्र सिंह टिकैत गैर राजनीतिक रह पाए थे और ना ही टिकैत बंधु, और किसान यूनियन में दो फाड़ की वजह भी राजनीतिक वर्चस्व ही बनी। बंगाल चुनाव से लेकर यूपी चुनाव तक बीजेपी का अंध विरोध करना टिकैत के संगठन बीकेयू को इतना भारी पड़ गया कि मोदी योगी को कोसते कोसते राकेश टिकैत का संगठन खुद ही दो हिस्सों में बंट गया और वो सिर्फ देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाए। बहरहाल टिकैत बंधुओं ने जिस तरह से राजनीति में दखल दिया और उसके बाद बीकेयू संगठन का जो अंजाम हुआ, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। क्या पता क्या कारण होगा भाई दबाव होगा ना। जिस तरह से बिल का समर्थन कर रहे 13 महीने बाद में बिल खत्म हो गए, पार्लियामेंट से वापसी हो गए और उसके बाद में भी बिलों को बढ़िया बता रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वो हिसाब लगता है हम उसमें। आपका लगाया कि दल के लिए काम करने का आरोप? ना, हमने तो नहीं कौन से दल के लिए काम करा ना, हम तो नहीं करते किसी एक दल के लिए। हम तो सरकारों की जो पॉलिसी खराब पॉलिसी रहती है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं, किसी दल के लिए हम काम नहीं करते। चुनाव में कहीं वो किसी एक विशेष दल के लिए ना, हमने तो नहीं करा। कौन से दल के लिए बता रहे? जहाँ से टिकट मांग रहे थे टिकट नहीं मिला। 22 आदमी लाइन में थे टिकट के, भाई कहाँ से दुआ था 22 टिकट। टिकैत साहब, इसमें आपके संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे हैं दूसरे संगठन में, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या फर्क है? भाई चले जाएंगे, बहुत लोग जाएंगे, बहुत लोग हमसे नाराज होंगे, किसी और उससे नाराज होंगे तो चले जाएंगे। क्या आप उनको मनाने के लिए भी पहुंचे? हमने गए थे, हम वहाँ पर उनसे बातचीत हुई थी और भाई नहीं मानने। संगठन छोड़ने का दुख है आपको? हाँ, दुख तो रहेगा। क्या कारण है जो मान नहीं पा रहे? अब क्या पता क्या कारण है, किसी का क्या पता भाई, किसी के भीतर क्या बैठा कुछ पता थोड़ा है। डर बैठ गया, भय बैठ गया, या आंदोलन करने की वो नहीं रही वो बैठ गया, क्या पता हो सके।